कुछ नफरती लोगों ने मर्डर जैसे क्राइम को भी इतना इजीली पोलराइज कर दिया है कि अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मर्डर मर्डर होता है, चाहे जिसका भी हो। तरुण का जिस हिसाब से मर्डर किया गया वो ऑफकोर्स बहुत गलत था, और उसके जो जिसने जिन लोगों ने उसको मारा है उन लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। कोई भी कंसेशन, कुछ भी उन लोग को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ घर तोड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन साथ में इसके अलावा भी दूसरे केसेस हैं जहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्राइम करने वाला कौन है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझो कि अगर मुसलमान मारने वाला है और हिंदू मरने वाला है तो बहुत बड़ा इशू, नेशनल इशू। लेकिन अगर हिंदू मारने वाला है और मुसलमान मरने वाला है तो कोई बात नहीं। और अचरज की बात यह है कि जो लोग बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हम सब भाई भाई, हम सब भाई भाई, तो वो लोग ये भी नहीं देख रहे कि एक हिंदू को ही मार रहा है। अभी एक 11 या 12 साल के बच्चे को पॉइंट ब्लैंक से उसके सर पे गोली मार दी गई, मुस्लिम बच्चा था, उसको लेके किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। फिर उसके बाद एक दलित कास्ट के लड़के ने अपर कास्ट के इंसान लोग अपर कास्ट के किसी आदमी को हैप्पी होली बोल दिया, उस पे उसको चाकुओं से मार दिया। तो इस पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन है मतलब सिर्फ एक के मरने की, एक की जो लाइफ की कीमत थी बाकी किसी की नहीं है। चलो ठीक है, तुमको मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो जो दलित मरा उसके लिए तो आवाज उठाओ। हाँ, क्यों नहीं आवाज उठाओगे? क्योंकि वहां से तुमको व्यूज नहीं आएंगे, वहां से तुमको पब्लिक, यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि हिंदू के खिलाफ जाके क्या ही मिलने वाला है तुमको। अब जिसने उस दलित को मारा हैप्पी होली बोलने पे, उसका वो तिवारी है, ऑफ कोर्स तुम लोग उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे, कैसे जाओगे? लेकिन हाँ, एक मुसलमान मारा है, उसका घर तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। तो हम सेम पनिशमेंट उस तिवारी के लिए भी तो मांग रहे हैं, उसको क्यों नहीं? उसके लिए तुम लोग के अंदर का हिंदुत्व खत्म हो जाता है। देखो, ये जो तुम लोगों ने ये हिंदुत्व का जो बिजनेस बनाया हुआ है ना, इसी की वजह से आज देश में ये हाल। क्योंकि तुम लोगों की वजह से ही अब हिंदू का दुश्मन बना हुआ है। उस बेचारे की क्या गलती थी? बस हैप्पी होली बोल दिया और उसको मार दिया। उस बारे में तुम लोग को नहीं है। वो हिंदू शेरनी सो कॉल्ड वो मर्दों की शक्ल की वो सारे लोग खाली हाँ मुसलमान ने मारा, हिंदू खतरे में, देखो प्रूव होता है। यहाँ पे फिर एक तिवारी ने एक दलित का मार दिया, उसमें कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं। अंकिता भंडारी कौन सी मुसलमान थी? उसके जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगे वो कौन सा हिंदू मुसलमान था क्या? नहीं ना, हिंदू था। इसके लिए उसके केस को दबा दिया। उस केस में इन लोग के हिंदुत्व की आत्मा तभी भी नहीं जागी। लेकिन यहाँ पे इन लोग को व्यूज, फुटेज, इंटरव्यूज एंड फॉलोअर्स सिर्फ तब मिलेंगे जब ये लोग सिर्फ मुसलमान को टारगेट करेंगे। देखो, मेरे को मुसलमान लोग से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं भी बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हैं जिनको मैं भी पसंद नहीं करता। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम किसी एक की जान को कम वैल्यू और किसी एक की जान को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। जान सब ने गवाई है। 11 साल के बच्चे की क्या गलती थी? उसने क्या किया था? उसको तो सीधा सर पे गोली मार दी। वो मुसलमान है करके उसके ऊपर जिसने मारा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और जो दलित लड़के को जिसके मारा गया वो तिवारी, उसको तो पुलिस खुद प्रोटेक्शन दे रही है। बताओ। तो ऐसे में तुम लोगों की वजह से ये जो सो कॉल्ड दक्ष चौधरी, ये हिंदू रक्षा दल, गौ रक्षा दल, बजरंग दल, आरएसएस और वो मर्दों की शक्ल की, मेरे को तो इन लोग का नाम भी याद नहीं, तुम सब लोगों ने इतनी नफरत फैला दी है देश में कि अब इंसान की जान में भी तुम लोग की वजह से फर्क आ गया है। अगर हिंदू है क्रिमिनल तो फिर कोई बात नहीं, भले विक्टिम हिंदू क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बोलते हैं अपने आप को कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए हैं। तो जब हिंदू को एक हिंदू मार रहा होता है तब ये लोग क्यों नहीं बोलते? तब तुम्हारा मरना, तुमको अगर किसी हिंदू ने मारा तो तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है, राइट? अगर मैं हिंदू हूं और मेरे को कोई आके हिंदू का कोई मार देगा तो मेरी जान का कोई कीमत नहीं। लेकिन अगर हाँ मुझको कोई मुसलमान मार देगा तो फिर मेरे लिए ये लोग प्रोटेस्ट निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। ये क्या बात हो गई? मतलब मुझको अगर पंगा लेना है तो मैं एक बार मुसलमान से ले लूं लेकिन हिंदू से ना लूं। ये लोग आप लोग ये दिखाना चाह रहे हो देश में कानून व्यवस्था, ये सब की तो धज्जियां उड़ाई हुई है। ये सब के सब ये नकली हिंदुत्व का कपड़ा पहन के यहाँ पे लोग खाली नफरत फैला रहे। अपना टिकटॉक पे इन लोग का करियर नहीं बना तो इन लोग ने अपना नया बिजनेस बनाया हिंदुत्व को। हिंदुत्व में ये सब के नफरत की कोई जगह नहीं है। ये लोग खाली बिजनेस कर रहे हैं। अगर तुम सब में इतना ही दम है, इतना ही गट्स है हिंदुत्व की सेवा करना, तो जो तुम्हारा जितना भी इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, यूट्यूब आईडी, उसको डिमोनेटाइज कर दो, उसको मोनेटाइज मत करो, रील्स अपलोड मत करो। क्योंकि तुमको इससे तुम हिंदुत्व को बेच रहे हो नफरत के बदले, समझे? ये तुम्हारा जो प्रोपेगेंडा है ना, वो मंद बुद्धि लोगों को नहीं समझ में आएगा। अंधभक्त बोलना भी गलत हो जाएगा। मंद बुद्धि लोगों को नहीं समझ में आएगा। जिसके अंदर थोड़ा सा भी सेंस होगा ना, वो ये बात समझेगा कि तुम लोगों ने जान में भी फर्क कर दिया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तिवारी, गरीब तिवारी को कोई अमीर तिवारी मार देगा ना, उस टाइम पे भी लोग तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे। समझ लो, इतनी सी बात है और कुछ नहीं।